हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो की तरफ आने के लिए। आज हम जो सीखने जाएंगे वो सीखेंगे क्या, न्यूज़पेपर। ठीक है, ये एक न्यूज़ है इस लेडी के बारे में। ये लेडी टीचर है, ठीक है। ये लेडी कोरोना वायरस के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसने काम किया, तो उसको पता लगा कि गरीबों की अहमियत क्या होती है, जो खाना फ्री में लोगों को मिलता है उसकी अहमियत क्या होती है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, ठीक है। और ये न्यूज़ देखिए आप कब की है, जैन 3 की है, ठीक है। तो वी लुक एट दिस वन। फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी पहली क्लास की टीचर शीला गर्लैंड, ठीक है। शीला गर्लैंड, इसका नाम क्या था? शीला गर्लैंड। हैड लॉन्ग नॉन, रखती थी लंबा जानना, यानी बहुत लंबे से, बहुत बहुत पहले से जानती थी। दैट 100% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 100% ऑफ स्टूडेंट्स यानी तमाम के तमाम स्टूडेंट कहाँ पे? इन एरिजोनास स्टैनफील्ड एलिमेंट्री स्कूल डिस्ट्रिक्ट, यानी एरिजोना जो एक इलाका है अमेरिका के अंदर, एक स्टेट है। एरिजोना की जो स्टैनफील्ड एलिमेंट्री स्कूल है, यानी सेकेंडरी स्कूल, हाई जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं जहाँ पे 12th तक पढ़ाई होती है, ठीक है। एरिजोना जो डिस्ट्रिक्ट है, उस स्कूल के अंदर जो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते थे? 8 फ्री मील्स दे, ये सेकंड फॉर्म है ईट का, खाते थे फ्री का खाना, यानी फ्री का खाना वो खाते थे। कौन जानती थी ये? फर्स्ट ग्रेड टीचर शीला गर्लान। अच्छा, और उसने उस स्कूल में कितने दिन पढ़ाया? वेयर शी हैज टॉट, जहां उसने पढ़ाया, फॉर 16 ईयर, ठीक है। जहां वो पढ़ाती थी कितने सालों से? 16 सालों से वो स्कूल में पढ़ाती थी। और उसमें जो है स्कूल में 100% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, वो फ्री का मील खाते थे, फ्री का खाना खाते थे। अच्छा, इस फ्री का जो खाना दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, इसको, उसके इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत का मुझे एहसास नहीं था। लेकिन जब कोरोना वायरस आया, उसने लोगों को देखा कि किस तरीके से लोग जो है, खाने नहीं है लोगों के पास, तो उसने इस अहमियत को पहचाना। गार्लैंड did not really know what those numbers meant. गार्लैंड did not know यानी नहीं उसे जाना, यानी उसे नहीं मालूम हुआ, really बिल्कुल भी, यानी गार्लैंड ने बिल्कुल नहीं जाना कि what those numbers, कि इन नंबरों का, यानी 100% ऑफ द स्टूडेंट्स का इन नंबरों का क्या मतलब है, यानी इन नंबरों की क्या हैसियत है, ठीक है। मेंट का मतलब है मुराद लिया जाता है, मतलब माना, ठीक है। अनटिल दिस स्प्रिंग, यहां तक के इस मौसम के, यानी ये जो मौसम जो चल रहा है, इस मौसम से पहले आने तक का उसे इस जो खाना फ्री में मिलता था उसकी अहमियत का मुझे एहसास नहीं था। When the coronavirus pandemic hit, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक ने शिकार किया, यानी आया, एंड स्कूल्स क्लोज अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, और स्कूल क्या हो गए? बंद कर दिए गए पूरी कंट्री के अंदर, यानी पूरे अमेरिका के अंदर। उसको इन नंबरों का एहसास नहीं था। इसमें सीखने का क्या है? हेडलॉन्ग नॉन, लंबे अरसे से जानती थी। आप बोल सकते हैं आई हैड लॉन्ग नॉन, मुझे बहुत पहले से पता था, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर जैसे कहना है कि पूरी कंट्री में, तो अक्रॉस आता है, पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, है ना, इस तरीके से। और हिट और मेंट का मतलब आप समझ गए कि मेंट का मतलब क्या होगा, कि इन सब चीज़ों का मतलब, यानी इन सब चीज़ों के एहसास को भी लिया जाता है, लेकिन लफ्जी माना मेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, और वो लेने से इनकार कर रहा है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि वन डे यू विल नो इट्स मीनिंग, यानी तुम किसी दिन, एक दिन तुम्हें इसका मतलब पता चलेगा, यानी इस रुपए की अहमियत का पता चलेगा, ठीक है। वो तो उस टाइम पे मीनिंग लगाते हैं। सडनली, अचानक, शी एंड अदर स्टैनफील्ड स्टाफ फाउंड देमसेल्फ इन मास्क एंड ग्लोव्स। अचानक से उसने, यानी उसके वो टीचर ने और अदर स्टैनफील्ड के स्टाफ ने
पाया, themselves अपने आप को, इन मास्क के अंदर यानी मास्क भी थे, एंड ग्लोव्स में हाथ में जो दस्ताना पहनते हैं। क्यों भाई? राइडिंग अप टू 150 माइल्स अ डे, सवारी करते हुए 150 मील का एक दिन के अंदर, ऑन स्कूल बसों के अंदर, ट्रेवर्सिंग ग्रेवल एंड डर्ट रोड्स टू हैंड आउट फूड, है ना, सफर करते हुए। ट्रेवर्सिंग ये एक्चुअली ट्रेवल का मतलब सिनोनिम मान लिए, ट्रेवल जैसा ही है, लेकिन ट्रेवल के अंदर क्या होता है कि लंबा सफर करना। ट्रेवर्सिंग बोलते हैं छोटी छोटी जगहों में इधर उधर जाना, उसको ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। ग्रेवल बोलते हैं उबड़े खुबड़े रोड को, एंड डर्ट और गंदे रोड्स को। क्यों किया इन्होंने सफर? राइडिंग अप टू 150 माइल्स अ डे। क्यों? टू हैंड आउट का मतलब होता है देना, फूड खाना, एंड होमवर्क पैकेट्स, और जो होमवर्क स्कूल के थे वो पैकेट्स भी देना था, टू चिल्ड्रन, बच्चों को। तो हमें क्या सीखने को मिला? एक तो ये कि सीखने को मिला कि बस पे सफर करने को क्या बोलते हैं? राइडिंग द बस, इसको भी आप बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमने इसी का ट्रेवर्सिंग के माने क्या है? जैसे आप बोल सकते हैं कि यार मैं तो वो गांव गया, इतना गंदा, वहाँ पे इतनी गंदी सड़क थी और उबड़ खुबड़ था, तो वहाँ पे बोलेंगे आई वेंट टू दैट विलेज, मैं वो गांव गया, बट आई वॉज ट्रेवर्सिंग ग्रेवल एंड डर्ट रोड्स ऑफ दैट विलेज, यानी मैं गंदे उबड़ खुबड़ उस गांव के गंदे उबड़ खुबड़ रोड में सफर कर रहा था, ठीक है। और हैंड आउट फूड, खाना देना, ठीक है, हवाले करना, किसको? जिसको देंगे टू लगाएंगे। बिफोर द पेंडेमिक से पहले, गार्लैंड यूजुअली, है ना, आमतौर पे सा देखती थी, सा देखा, तो लेकिन जो सेकंड फॉर्म होता है ना, कभी कभी इसका भी माना आता, देखती थी, करती थी, इसका माना आता है। हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को देखती थी, ओनली इन द क्लासरूम, सिर्फ अपने क्लासरूम में उसको अपने स्टूडेंट देखती थी, लेकिन बाहर उन स्टूडेंट की क्या हालत थी उनको पता नहीं था। सम स्टूडेंट्स होम शी विजिटेड, कुछ स्टूडेंट्स के घर उसने जो वो गई, विजिट किया, लैक्ड इलेक्ट्रिसिटी, लैक ये सेकंड फॉर्म है, लैक्ड ईडी लगा के, कम होना किसी, यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी वहाँ, बिजली कम थी। इंडोर प्लम्बिंग और विंडोज, इंडोर जो प्लम्बिंग होना चाहिए, इंडोर यानी घर के अंदर जो प्लम्बिंग का सामान होना चाहिए, अच्छे बेड होना चाहिए या खिड़कियां होना चाहिए, वो सब में कमी थी, यानी बहुत खस्ता हाल सिचुएशन थी। शी सेड, उसने कहा, बहुत जबरदस्त है। लैक्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली कम थी। हैंड आउट फूड, खाना देना, और ट्रैवर्सिंग ग्रेवल, ये सीख लीजिए। और क्या बोलती है? गोइंग आउट देयर एंड एक्चुअली पुलिंग अप इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस। गोइंग आउट देयर, बाहर जाना वहां पर, और असल में पुलिंग अप बोलते हैं कार को मुख्तलिफ जगहों में रोकना। पुलिंग अप का मतलब होगा गाड़ी को रोकना, एंड एक्चुअली पुलिंग अप यानी गाड़ी को रोकना इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस, घर के सामने। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ द हाउसेस, घरों के सामने। यू नो, तुम्हें तो मालूम है ना कैसा लगता होगा, टू डिलीवर फूड, है ना, खाना देना, टू डिलीवर फूड एंड स्टफ, और स्टफ बोलते हैं चीज़ों को और दूसरी चीज़ों को, एंड और सीइंग द सिचुएशन दीज किड्स आर लिविंग इन, और सीइंग देखना ऐसी हालत को, इन हालात को देखना, किड्स आर लिविंग, जिन हालात में किड्स बच्चे हैं, रह रहे हैं, इन अंदर, यानी जिन हालात में बच्चे रह रहे हैं उन हालात को देखना, एक रियली इट ब्रेक्स योर हार्ट, वो तोड़ता है तुम्हारे दिल को। यानी जितना मैं बाहर जाके मैंने बच्चों के हालात को देखा, तो उसकी वजह से मेरा दिल जो है वो टूट गया। तो आप देख ली, इसमें पुलिंग अप, ये आईएनजी लगा के मजदर का माना पैदा किया है इसके अंदर। यू नो बोलते हैं टू डिलीवर फूड को देना। पुलिंग अप याद रखना आप, जैसे आप बोलेंगे कि मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी हो गई, तो बोलेंगे अ कार हैज पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई होम, ठीक है। और देखिए, सीइंग द सिचुएशन दीज किड्स आर लिविंग इन, कैसे इसको यूज किया? इट ब्रेक्स योर हार्ट। तो आप बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी सिचुएशन जिसमें तुम रह रहे हो, मुझे यार मेरा दिल बहुत बहुत टूट जाता है वाकई। सो अभी आप बोल सकते हैं कि सीइंग द सिचुएशन यू आर लिविंग इन, दीज किड्स के बजाय यू आर लगा देंगे, यू आर लिविंग इन रियली ब्रेक्स माई हार्ट, योर के बजाय माई हार्ट।
मेरे दिल को तोड़ता है। इस तरीके से जब आप ये अखबार पढ़ेंगे ना, आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा। और ये देखिए कोमा कहाँ लगाया है, किस तरीके से बातचीत की है, ये देखिए कैसे कोमा लगाया है, समझ में आ रहा है। और जब कोई इंसान कोई वर्ड बोलता है उसके पीछे दो दो निशान लगाते हैं, यहाँ पे दो दो निशान, ये किसने कहा था? गार्डलैंड ने कहा। अब इन सब का जो फ्रेज है वो मैंने जमा कर दिया। आई हैड लॉन्ग नॉन, मुझे अरसा दराज से मालूम था, बहुत पहले से मुझे पता था। हैंड आउट समथिंग, कोई चीज़ देना, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं मुझे किताब दो, हैंड आउट माई बुक, ठीक है, हैंड आउट द बुक, ठीक है। लैक्ट समथिंग, किसी चीज़ की कमी है, फॉर एग्जाम्पल बोलने के तुम्हारे अंदर अभी लीडरशिप की कमी है, सो आप बोल सकते हैं यू आर लेकिंग लीडरशिप, यू आर लेकिंग लीडरशिप। उसके अंदर अकल की कमी है, ही इज लेकिंग इंटेलिजेंस, ही इज लेकिंग इंटेलिजेंस, है ना। तो लेकिंग ये वर्ब है एक्चुअली। आप जिसको भी है, फॉर एग्जाम्पल या उस बोल सकते हैं कि उसके पास अकल की कमी है, तो आप बोल सकते हैं ही लैक्ड इंटेलिजेंस या ही लैक्ड माइंड। पुल अप द कार, कार आकर रुकी। डिलीवर द फूड, खाना पहुंचाना। और आप जैसे होटल में फ़ोन कर सकते हैं, होटल में आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ डिलीवर द फूड, क्या आप मुझे खाना पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इस वीडियो को बार बार आप नहीं देखेंगे। और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक ज़रूर करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर बिल्कुल ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।